अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे तज़कीरे जिन्नात के बारे में कि तज़कीरे जिन्नात क्या है। तो तज़कीरे जिन्नात के मौजू पे बेशुमार आप लोगों को किताबें मिलेंगी। तज़कीर क्या इसको हर आदमी कर सकता है? ये कैसा है? क्या ये मुमकिन भी है? यानी मुकम्मल आपका उसके ऊपर अख्तियार हो। तो फ़ुक़रा या औलिया किराम तो जिन्नात के पीछे नहीं पड़ते, लेकिन जो लोग शायक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्नात जो है वो आग से बनाई गई है और उसकी सूरत जो है वो बादी है, यानी हवा है, जैसे आग की लू होती है, तो उसकी बेस वही है। अब आप बताएं कि एक खाक क्या हवा को मुट्ठी में बंद कर सकती है? तो खाक को बंद करने के लिए, हवा को बंद करने के लिए कौन सी चीज़ होती है जो हवा को बंद करती है? तो इसको अगर हम आपको अक़ली दलील बताते हैं कि सिलेंडर है, फ़र्ज़ करो ऑक्सीजन का, एलपीजी का, सीएनजी का, तो वो सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस भरी जाती है और गैस भरी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एयर टाइट किया जाता है, यानी वो बंद है। और जो बंद है तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करें, और रिलीज़ करने के लिए फिर हम उसको नोज़ल से थोड़ा सा खोलते हैं अपने अख्तियार के मुताबिक, लेकिन फिर भी इसको हम मुकम्मल अख्तियार नहीं कह सकते। तो इसी तरह जिन्नात के ऊपर जो चाहता है कि मुझे तसर्रुफ़ात हासिल हों, मुझे क़ुव्वत हासिल हो और मैं जिन्नात को से कुछ काम लूँ, तो उनको चाहिए कि मश्क़े हबस अल दम यानी सांस को रोकना, अपने श्वास को पे कंट्रोल रखना। अब श्वास पे कंट्रोल कितना आप रख सकते हैं? आधा मिनट आप इतना रख सकते हैं। जब कोई आदमी मुराकबा में मश्क करता है हबस अल दम की, वो जिन्नात के पे गालिब आ सकने की ताकत रख देता है, उसमें जिन्नात के ऊपर गलबा पाने की सलाहियत आ जाती है। अब आते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हम जिन्नात का अमल करें या चिल्ला करें, तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस जिन को या जिन्नात की के किस किस्म को अपने चिल्ले के दौरान बुला रहे हैं। बहुत सारी जिन्नियाँ होती हैं, यानी फ़ीमेल जीनीज़ होती हैं, वो आपसे सेक्सुअल रिलेशन चाहेंगी, तो भी आपको नुकसान। और अगर आप इसके अलावा जिन्नात में से मर्दों को अपने पास बुलाते हैं, तो उनकी भी मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात होती हैं।
जिनमें जिस तरह की हैबिट्स होंगी, वो अगर आप अपने वजूद में उतारते हैं, जो लोग आमिलीन हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ, तो वो उनके वजूद में जब जाते हैं तो उसमें उन किस्म की ही आदत और सलाहियतें पैदा होती हैं। वो अच्छी सलाहियतें भी हो सकती हैं, बुरी सलाहियतें भी हो सकती हैं। और जब अगर आप वजूद में बुलाते हैं तो समझो कि आप उसके ऊपर गालिब नहीं है, बल्कि वो आपके ऊपर गालिब है। यानी आप खुद तस्खीर हो गए हैं, वो तस्खीर नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि उनकी जिन्नात की जो है, दूसरी बात ये है कि जिन्नात आग है, आग और इंसान मट्टी है, जैसे कागज़ है या लकड़ी है, उसके ऊपर अगर अंगारा रखेंगे तो उसको जला के खाकसर कर देगी। तो बिल आखिर उनको वही तकालीफ हो जाती हैं, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उनको फिर तकलीफ़ें होती हैं। और जो लोग जिनके ऊपर कुदरती तौर पे मुसल्लत हो जाते हैं किसी बाय चांस से, तो उनको भी तकालीफ में मुब्तला कर देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तस्खीर करें, तो जिन्नात की तस्खीर के जो असल बादशाह हैं, जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया था, तो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम है, उसको दोनों सलाहियतें दी गई थीं। रिया यानी यानी हवा के ऊपर भी उसको कंट्रोल दिया गया था, यानी एयर बाइंडिंग, हवा को अपने अख्तियार में रखता था हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। और जिन्नात भी उसके ताबे थी, शयातीन भी उसके ताबे थे। वो जिन्नात भी ताबे थे जो ज़मीन में अंदर चलते हैं, समंदर में चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, सब उसके ज़ेरे ताबे व फरमान थी। वो किसकी तरफ से? वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हाज़रात होती है किसी की भी, तो वो उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा आलिम हो, जबकि सब जिन्नात को इल्म हासिल नहीं होता, सब जिन्नात हकीम या तबीब नहीं होते। तो उनसे दवाइयाँ पूछते फिरते हैं या कोई ऐसे मशवरे, जबकि कुछ जिन्नात जो होते हैं वो बड़े आलिम फाजिल और काबिल होते हैं और तसरफ़ात भी रखते हैं। ऐसे में जैसे शहनशाह जिन्नात बख्तानोश है, या उसकी जो औलादें हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, तो वो आप लोगों की मदद कर सकेंगे। यानी जिन्नात में से स्पेशली सुर्ख जिन्नात जो होते हैं वो इंसानों की मदद करते हैं, और उनमें से भी उनकी ज़्यादा मदद करते हैं जो कि अज़कार, सौम, सलात, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसी तरह दीगर किस्म की जिन्नात में दीगर भी हैं, जैसे अल सैयद अल शमूरश। शमूरश मुश्तरी से ताल्लुक़ रखता है, जो और जुमेरात के दिन से ताल्लुक़ रखता है। ये काजी अल जिन्नात है, जिन्नात का जज समझें। और ये जो है ये असल में साहबी रसूल है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए थे। ईमान लाने की वजह से इसको बाद में उलमा ने अल सैयद अल शमूरश इसको बुलाते हैं, यानी ये सैयद यानी हमारा सरदार है, क्योंकि ये साहिब ईमान हो गया था। तो इस वजह से किताबों में इसके नाम के साथ आपको अल सैयद लगा होता है, अल सैयद अल शमूरश। तो ये वो साहबी हैं। अब आते हैं तो
पहले तो इसकी तस्कीर की तरफ जाना ही नहीं है। वो तस्कीर क्या होती है? वो तस्कीर सिर्फ ज़बानी एक वादा होता है, एक वचन होता है, एक प्रॉमिस होता है जो करना पड़ता है, और जब वो करते हैं तो उस पे आपको और उस जिन को जो है अमल करना होता है। अगर आपने उसमें अर्शकनी की तो फिर आपको तकलीफ़ वो आज़ाद, और अगर आपसे फिर वो एक वक्त आएगा कि आप खुद ब खुद उस अहद व पैमान को तोड़ देंगे। वो तस्कीर नहीं है, एक अहद है, एक मर्दाना ज़बान होती है, एक प्रॉमिस होती है। उस पे वो जिन भी अमल पेरा होता है और आप भी अमल पेरा होते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि जिन्नात की उम्रें कितनी होती हैं। जिन्नात जब पैदा होते हैं तो उसके पहले तो इतना उनको अकल और होश नहीं होता, बाद में उसकी अकल और होश जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले 40 साल तो उसको अकल और होश ही नहीं होती, यानी एक मिसल बच्चा होता है। और बाद में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें जो एक ज़िद की आदत होती है, ये वो भी एक मिसल बच्चा ही होती है, यानी एक चाइल्ड की तरह बिहेवियर होता है। उसको आपको समझना है कि इसको किस तरह से डील करना है। जिन्नात की उम्रें तो एक मर्तबा बाय चांस मेडिटेशन के दौरान एक बहुत बड़ा जिन मेरे सामने आया, मुझे कहा जो हुक्म हो आप करें। मैंने कहा मुझे आपसे कोई मतलब गर्ज, कोई भी हाजत नहीं है। तो फिर जब हम बात कर रहे थे तो उस कलाम के दौरान मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। उसने कहा तो बहुत बड़ी है। अब वो बरसों इसलिए हमें सही तरीके से नहीं बता सकते क्योंकि उनके टाइम में और हमारे टाइम में फ़र्क होता है, तो इसलिए उनसे निशानियां पूछी जाती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखा? तो उसने कहा कि वो कौन? तो ये एक ऐसा सवाल था कि नए बंदे के लिए हैरत की बाइस होती है। हम लोग जब हलफ देते हैं किसी को तो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनकी ही कस्में देते हैं ना। अब किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है तो ये मसला हो जाता है। तो वो क्या है कि उन अंबिया अलैहिस्सलाम के असल नाम और हैं और मशहूर जो चीज़ें हैं वो और होती हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं और मशहूर जो है लोगों में उनके और चीज़ें हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा लफ्ज़ का मतलब है जो हाथ रखे, किसी को टच करे तो बीमारियां ख़त्म हो जाएं। तो नाम तो और है, वो तो उसको जो है उनके मज़हब वाले जीसस द क्रिस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह जब नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो उसने ला इल्मी का इजहार किया। तो मैंने उससे कहा कि वो वक्त जब ज़मीन से भी पानी निकला और आसमान से भी पानी आ रहा था, तो वो पैगंबर जो कश्ती के अंदर अपने कुछ साथियों को लेके, यानी 72 या कमोबेश जो भी हैं, उनको जब वो लेके जा रहा था तो क्या उस वक्त थे? तो उसने कहा मैं उससे भी पहले का हूँ। अब अगर आम आदमी को कोई कहे कि भाई मुझे हुक्म करें तो मैं कर, तो वो तो देरी नहीं करेगा, लेकिन जो सिलसिला तरीक़त वाले होते हैं उनसे जिन्नात से गर्ज ही नहीं होती, वो जिन्नात से पूछते ही नहीं हैं। अब आते हैं इस तरफ से कि उनका निज़ाम अलग है, हमारा निज़ाम अलग है।
जब लोग जिन्नात को बुलाते हैं तो उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक अच्छाई वाली, एक बुराई वाली। जो लोग शयातीन को बुलाते हैं तो उनकी खुराक, उनकी बखुरात, उनकी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, और जो लोग मुसलमान जिन्नात को बुलाते हैं तो भी उनकी खुराक, उनकी बखुरात, उनका सारा इंतज़ाम करते हैं, फिर जाके उनको बुलाते हैं। अहले तरीक़त जब बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, अहले तरीक़त जब बुलाते हैं तो वो उनको तस्खीर नहीं करते, कभी भी किसी जिन को वो ताबे फरमान नहीं करते, बल्कि जिस जिन में काम होता है उसको सिर्फ नाम लेके बुलाते हैं, और आता है उससे वो काम लेके कहते हैं चले जाओ, बस ये होता है, हमेशा साथ उसको नहीं रखते। और अहले तरीक़त के अलावा जो दीगर लोग होते हैं वो जब बुलाते हैं तो वो पूरे हिफाजत का उनको इंतज़ाम भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे उनके पास कोई मौकिल अलवी का पता ही नहीं होता जो उनकी डिफेंस करे, जो हिफाजत करे। मौकिल अलवी अगर आप लोगों से कभी भी मिस्टेक हो जाए जिन्नात के बारे में तो वो आपकी हिफाजत करेगा, और मौकिल अलवी जो होता है वो आप लोगों को अगर आप लोग कभी गलत वक्त पे कोई अमल कर देते हैं तो भी आपको वो बताएगा कि ये सदक़ात आपको देने चाहिए, या इस तरह से इस नहुसत से बचा जा सकता है। तो ये फ़र्क होता है एक ख़ास हस्तियों में और एक आम लोग जो किताबें पढ़ के जिन्नात के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर वो खुद ब खुद उनके ही जो है ज़ेरे ताबे हो जाते हैं। तो जिन्नात से पहले अगर कोई अमल करना चाहे तो उसे चाहिए कि पहले अपना मौकिल अलवी इस्तखराज करे और उसका विर्द करे ताकि उसकी हिफाजत भी रहे। अगर आपने हिफाजत का अमल नहीं किया है तो फिर आपको जिन्नात तकलीफ़ दे ही देगी, कब भी दे, आप क्या करेंगे, वो तो एक हवा है। और दूसरी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं किस जिन को बुला रहा हूँ और उसकी क्या क्या ख़ासियतें हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या सिफ़ात हैं, वो क्या चाहता है, और वो क्या लोगों को बीमार करेगा या लोगों को ठीक करेगा, या लोगों को दवाइयों के बारे में बताएगा, या क्या चीज़ वो कर सकता है, कौन सी आप चीज़ चाहते हैं, उसके मुताबिक आप उस जिन को सिलेक्ट करेंगे, और उस जिन को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उस जिन का अमल करेंगे। और जब आप उसका अमल करेंगे तो वो आपसे अहद व पैमान लेगा, और अहद व पैमान के बाद जो है वो आपके साथ रहेगा, आपके उन शराइत को पूरा करेगा जिसके बारे में अहद व पैमा हुआ था। तो सभी लोग भी जिन्नात के अमल के जब करते हैं तो कामयाब इस वजह से नहीं होती है क्योंकि उनकी जो हिफाजत का इंतज़ाम होता है वो मुकम्मल नहीं होता, बखुरात कोई नहीं करता, सदक़ात नहीं करता, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से उनको नाकामी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग से इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।